चलो अब हम लोगों को करना है कौन सा, प्रश्न संख्या 12 तक कर लिए थे ना, 13 नंबर करना है प्रश्न संख्या। हाँ उसको करेंगे, 12 के बाद 13 नंबर पहले देख लो, इन्वर्स सब देख लो, लास्ट में उसको कर लेंगे। ठीक देखो कौन सा क्वेश्चन है, 13वां ना जी। हाँ 13 में देखिए आप लोग ये जान लो, प्रश्न संख्या जो 13 है ये कक्षा 12 में यूज होगा, कक्षा 12 में उपयोग किया जाएगा। कक्षा 12 में क्यों उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स तो वहाँ हल करना है, और इसको दो तरीके से हल किया जाता है, एक कक्षा 11 में प्रथम सिद्धांत से और एक और तरीका है, उस तरीके को भी हम अब अगर आप कहोगे तो बता देंगे। ठीक दोनों तरीका हम आपको बता देंगे। चलो पहले देखो क्या दिया है, इन्वर्स 6 होगा, साइन कास टैन कॉट सेक और कोसेक ना, और आपको पूछा भी जाएगा खूब। पहला देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 साइन का ही हम कर ले रहे हैं, कुछ पता नहीं आपके पास कौन सा है, लेकिन पहले साइन का कर लो फिर कास। आपके यहाँ कितना दिया है 3, 6 कर लो। आपके यहाँ दिया है केवल 3 और हम लोग कितना कर लेंगे 6, 6 कर लो, साइन को भी, कास को भी, टैन को भी, काट को भी, सेक को भी और कोसेक, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। देखो क्या कहा है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन जब करोगे ना तो ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक ये आपको पढ़ाए थे नहीं, लेकिन अब जान लो अब कैसे कैसे दिया रहेगा। यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह 2x भी दे सकता है, तो यहाँ 2x का वर्ग 4x स्क्वायर, यहाँ 3x दे सकता है, यहाँ x क्यूब दे सकता है। x क्यूब अगर रहेगा तो यहाँ x की पावर 6 और जिसको मानो x उसका करो ddx, और 3x स्क्वायर का x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स की पावर 6, इस तरीके से ना। अब इसको जैसे आप करते आए हो वही करो, या हाफ एक्स बराबर, देखो दिख तो रहा है ना मोहित पूरा, हाँ साइन इनवर्स एक्स, ठीक, तो या हाफ एक्स प्लस एच बराबर, एक्स प्लस एच बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस एच। ठीक देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम करते क्या हैं, मान लेते हैं, माना या हाफ एक्स को क्या कहते हो ना y, कई बार बता दिए हैं, y बराबर साइन इनवर्स क्या x, यहाँ से देखो ये इसी को हमने क्या लिख दिया y। तो अब बताओ अगर हम साइन वो x केवल लिखना चाहें तो x बराबर लिख सकते हैं साइन y, क्यों, क्योंकि इनवर्स अगर इस तरफ आता है तो क्या हो जाता है प्लस। इनवर्स अगले साल आप पढ़ोगे, कक्षा 12 का टॉपिक ही है, उसमें देखो किताब है वो, कक्षा 12 में एक चैप्टर ही है इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, खूब अच्छे समझ में आएगा, केवल इतना ध्यान दो। देखो इसके पावर में क्या है, इधर देखो बाद में देखना, इसके पावर में क्या है -1, और अगर किसी का पावर माइनस हो तो कहाँ लाते हो बटे, और साइन को लाओगे कहाँ बटे, तो x बटे साइन, और साइन का तिर्यक गुणा करोगे तो साइन y, समझ गए। पावर ये एक है, एक पावर नहीं कहते यहाँ त्रिकोणमिति में, साइन के पावर -1 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे साइन इनवर्स x, क्या बोल देंगे साइन इनवर्स x, -1 के पावर को। ठीक अब ये देखो इसी तरीके से यहाँ, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको देखो, इसको मान लो y प्लस के, x प्लस एच बराबर x प्लस एच बराबर साइन इनवर्स x को, और इसको मान लो साइन इनवर्स x प्लस एच को, साइन इनवर्स x प्लस एच बराबर y प्लस के, क्या मान लिए y प्लस के। तो यहाँ अगर हम इसको यहीं रहने दें, x प्लस एच को यहीं रहने दें, तो ये इनवर्स जाएगा उस तरफ तो क्या कर देगा साइन y प्लस के, ये माना गया है, ये दोनों चीज़ें क्या है यहाँ से हम लोगों ने माना है। बोलो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक अब आप सूत्र जानते हो खूब अच्छे से, क्या सूत्र है, लिमिट एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू एफ हाफ एक्स प्लस एच माइनस एफ हाफ बटे h। बोलो अब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ एक्स प्लस एच का मान बोलो साइन y प्लस के, एफ हाफ एक्स प्लस एच साइन इनवर्स, यहाँ पहले लिखो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एफ हाफ एक्स साइन इनवर्स और बटे में एच,
साइन इनवर्स एक्स प्लस एच की जगह आपने माना है, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच बराबर क्या माना है, वाई प्लस के। यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच बराबर वाई प्लस के, और साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई और बटे एच। अब एच देखो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से देखो अगर हम एच बराबर चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन वाई प्लस के और माइनस एक्स। ये वाई में है ये एक्स में है, ऐसा संभव है दो चीज़ों को आप हल कर पाओगे? या तो सूत्र साइन का लगाओगे का माने वाई के पदों में या तो एक्स के पदों में। अब बताओ आप अभी तक जो हल किए हो या तो एक्स के सापेक्ष कर रहे थे या तो वाई के सापेक्ष। यहाँ कितने चीज़ आ गए, वाई भी आ गया, दोनों को हल कर पाओगे नहीं। तो एक्स का मान आप देखो कहीं दिया होगा, एक्स को हम कन्वर्ट कर दें किस में, साइन। तो यहाँ लिख सकते हो एच बराबर, मोहित दिखेगा यहाँ साइन वाई प्लस के, नहीं दिख रहा है ऊपर, ये यहाँ तक तो दिख रहा है ना। इसकी जगह पे देखो एक्स की जगह पे हम ये लिख देंगे, एक्स बराबर क्या है, साइन वाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई। तो यहाँ देखो अगर हम चाहें तो एच की जगह क्या लिख सकते हो, साइन वाई प्लस के, वाई प्लस, और एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पे साइन वाई, एक्स की जगह पे, तो यहाँ माइनस साइन वाई। देखो एच का मान यही है, एच बराबर क्या है, एच बराबर आपने क्या निकाल लिया, साइन वाई प्लस के और माइनस साइन वाई। ठीक, एच बराबर कहाँ से निकाला आप, क्लियर हुआ, कहीं दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब देखो इसको हल करेंगे, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर है k और नीचे है साइन y प्लस के और यहाँ माइनस साइन y। सूत्र आप बताओ, साइन c माइनस साइन d, हाँ लिमिट ये चेंज हुए, यहाँ लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। h की जगह 0 रखोगे तो यहाँ देखो साइन h बराबर 0 रख दो तो k बराबर भी 0 ही आएगा, लिमिट k बराबर क्या हो जाएगा 0। कहाँ है h, यहाँ अगर h की जगह हम यहाँ 0 रख दें तो h की जगह 0 रखोगे तो साइन x y माइनस वाई प्लस के बराबर साइन y, तो y और k यानी कुल मिला के k बराबर भी क्या हो जाएगा, लिमिट k बराबर भी 0। अभी हम चेक कर देंगे, उधर घबराओ मत। अभी लिखो साइन k बराबर h को हमने बदल दिया किसके पदों में, k, तो साइन k बराबर 0। अभी k बराबर 0 कैसे हुआ प्रूफ कर रहे हैं, उधर लिख देंगे हल करके। ठीक, देखो साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d का सूत्र क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। प्रूफ तो कर दिए है ना भैया, याद तो है ना। अगर माइनस रहता है तो पहले कास आता है बाद में साइन, और अगर प्लस रहता है तो पहले साइन आएगा बाद में कास। ठीक, याद है ना, रखो। तो लिमिट यहाँ दिखेगा मोहित, लिमिट k टेंड्स टू 0, यहाँ k तो ऊपर रहेगा, नीचे रखोगे 2 cos c प्लस डी वाई प्लस के प्लस वाई, वाई प्लस के प्लस वाई और बटे में 2 और इनटू साइन c माइनस डी वाई प्लस के माइनस वाई और बटे में 2। ठीक, ये अब रखो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू k टेंड्स टू 0। अब यहाँ k बटे 2 और यहाँ y कितना y, 2y में 2 का भाग देंगे y, केवल बच जाएगा y प्लस k बटे 2, y प्लस k बटे 2 इनटू y से y कट जाएगा साइन k बटे 2, साइन k बटे 2। कहीं दिक्कत नहीं है ना। अब फिर वही चीज़, यहाँ k बटे 2 से गुणा, k बटे 2 से भाग। अब देखो लिखो लिमिट h टेंड्स टू k टेंड्स टू 0, यहाँ k बटे साइन k बटे 2, k बटे 2 इनटू लिमिट, यहाँ 2 भी लगा दो, इसके साथ 2 भी लगा दो, लिमिट k टेंड्स टू 0 और ऊपर है क्या भैया 1 और बटे में cos y
प्लस के बटे 2। कहीं दिक्कत तो नहीं। अब ये देखो यहाँ अपने मन से 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग, बन जाएगा वही फार्मूला। फिर लिमिट के टेंस टू 0, के टेंस टू के बटे 2, 2 से गुणा कर दिए और 2 से ही भाग, और बटे साइन के बटे 2। ये साइन के बटे 2 हो, यहाँ ये वाला कि साइन के बटे 2 बटे के बटे 2 का मान क्या 1। यह उल्टा लिखो या सीधा लिखो, कट के आना कितना है 1 ही आना है। क्लियर। और यहाँ पे पहले से लगा है 2, ये 2 से 2, इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ आप पुट कर दो वैल्यू, तो 1 बटे कास वाई, 1 बटे कास वाई। ठीक, देख लो कहीं दिक्कत हो तो नहीं ना। अब इसका मान कितना 1 और इंटू 1 बटे कास वाई। कास वाई को साइन के पदों में कन्वर्ट कर दो। कास वाई को किसके पद में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई अंडर रूट में लिख सकते हो। नहीं समझ में आया तो फिर से बताएं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर कितना 1। यहाँ लिखें, इधर कहीं दिखेगा भी नहीं ना, यहाँ दिख जाएगा। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर कितना होता है 1। अगर हम यहाँ से ये लिखना चाहें कि कास स्क्वायर वाई, तो कास स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक, अगर हम केवल कास वाई लिखें तो ये किस में चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का मतलब साइन। अब बताओ जो आपका फलन था वाई में था कि यक्स में था, और यहाँ आया उत्तर किस में, वाई को हम यक्स बना सकते हैं खूब आराम से। वाई को देखो हम यक्स बना लेंगे यहाँ से। देखो हम इसको अगर लिखना चाहें तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या कर दें, तो साइन स्क्वायर वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। यही आपका क्या होगा उत्तर। देख लो, मिला लो। कहाँ से आया मोहित, कोई दिक्कत तो नहीं, सब एकदम क्लियर। उतारो। हाँ वही तो यहाँ सिद्ध कर दिए ना, उसका अवकलन यही होगा। किसका, ये साइन इनवर्स एक्स का अवकलन यही होता है, तो यही तो प्रूफ किए यहाँ, ये सूत्र ही है। हाँ चलो देखो, ये तो था कक्षा 11 का तरीका। इस प्रश्न को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ोगे आप कक्षा 12 में। हम बताने को बता दे रहे हैं, इसी चीज़ को बिल्कुल सेम उत्तर आएगा और 3-4 लाइन में आएगा। ठीक, लेकिन एक आपको प्रश्न देगा किस सिद्धांत से, साइन इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, तो आपको यही लगाना है। अगर नहीं दिया तब डायरेक्ट आप लगा देना, डायरेक्ट वाला भी बता रहे हैं। ठीक, देखो उतार लिए हो। चलो देखो इसका दूसरा तरीका कैसे होगा, एकदम आसान, बहुत सिंपल, कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हो आप। अच्छा ये बताओ साइन इनवर्स एक्स का होता क्या है अवकलन, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। देखो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो ये दे दिया है, पहला प्रश्न देखो उसी में कक्षा 12 का है ये प्रश्न, प्रश्नावली 5C प्रश्न संख्या 1, साइन इनवर्स ए एक्स है, साइन इनवर्स ए एक्स डी डी एक्स। देखो कुछ नहीं, आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह है क्या ए एक्स का होल स्क्वायर, किसमें, और जिसको मानो एक्स उसका करो डी डी। किसको एक्स आपने माना है ए एक्स को, तो ए एक्स का डी डी एक्स कर दो तो बचेगा क्या ए। तो उत्तर कुल मिला के क्या आ जाएगा a/1 माइनस ए स्क्वायर, और किस में रूट में। एक और बोल दो मोहित, एक प्रश्न और बोल दो इसी का, इसी वाले में। हाँ देखो, अरे प्रश्न चालू है प्रश्नावली का। हाँ ए एक्स तो कर दिए, कास को छोड़ो, अभी कास कहाँ पढ़े, साइन वाले में देखो है। हाँ अब देखो एक और है साइन इनवर्स डी डी एक्स साइन इनवर्स 2x। अब डायरेक्ट आप चाहो तो बता सकते हो, कैसे, देखो 1/1 माइनस 2x का होल स्क्वायर किस में रूट में, और फिर जिसको मानो x उसका, तो 2
तो आ जाएगा क्या 2/1 माइनस 4x, यही क्या हो जाएगा। क्लियर, ये एकदम आसान, अगर सूत्र जानते हो तो एकदम आसान है, एकदम चुटकियों का खेल है। अगर नहीं जानते हो फिर पूरा करो बड़ा वाला जो यहाँ तक किए थे अभी। अब इसका प्रूफ सेकंड देख लो, कक्षा 12 में जो प्रूफ है, देखो क्या करोगे आप, इसको मान लोगे पहले, y बराबर मानोगे साइन इनवर्स x, मान लिया है, क्या किया, माना। ठीक मोहित, देखो इधर दूसरे तरीके से इसको हल कर रहे हैं। अब इधर x बराबर हो जाएगा क्या, साइन y, साइन y, x का अवकलन कितना होता है 1, और साइन y का कास y, और जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स, y का dy बाई डी एक्स। अब अगर x के अतिरिक्त कुछ मिला तो उसका फिर से करना पड़ेगा। x का कितना हुआ 1, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो x का हो गया 1, और साइन y का अवकलन कास y, और फिर y का dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 1/कास y। डायरेक्ट देखो एकदम नीचे वाला स्टेप आया है मोहित, यहाँ वाला जो लिखे थे डायरेक्ट ही आ गया, याद है, एकदम नीचे वहाँ आया था, बस हो गया। अब आप ये जानते हो साइन स्क्वायर y प्लस कास स्क्वायर y बराबर कितना 1, यहाँ हम कास स्क्वायर y बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन कास y बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर y किस में, करणी में, और y के रूप में फलन नहीं है बल्कि किसके रूप में है, x के, तो साइन स्क्वायर y यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर y। तो पहले कर दो dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन स्क्वायर y इसको लिख दिए कास को, और साइन स्क्वायर y का मान क्या है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ 1-2 लाइन का हो गया ये तो हम आपको समझा रहे हैं तब इतना लंबा है, नहीं तो एकदम सिंपल था ये है। लेकिन 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 ये प्रथम सिद्धांत से कहेगा तो ये तरीके का उपयोग नहीं करना, ठीक, उतार लो। चलो देखो, अब आप समझ गए ना मोहित कैसे करना है। ऐसे कास में भी दिया रहेगा, देखो कास इनवर्स एक्स का कुछ नहीं, अगर जिसको साइन आ गया 100% उसको कास आ गया। साइन और कास में कुछ चेंज नहीं करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है। टैन और कॉट में कुछ नहीं चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है। सेक और कोसेक में कुछ नहीं चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस। जैसे डी डी एक्स क्या है, डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स, ये आपके यहाँ नहीं दिया है किताब में, आपके यहाँ शायद दिया है साइन, टैन और सेक। क्यों, क्योंकि कास नहीं दे रहा है, साइन का जस्ट उल्टा है, कास केवल माइनस लगेगा। देखो इसका जैसे अवकलन क्या होगा ना, माइनस में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, देखो क्या केवल लग गया, माइनस क्यों लग गया, अगर आप ध्यान से देखो तो कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो वही तो है माइनस, यानी माइनस लगा दो, साइन वाला मान रख दो, हो जाएगा काम, बस वही तो है ये। अब इसको करोगे कैसे, एक तरीका तो अभी आपको बताया डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। y बराबर मान लेंगे, देखो हम टेस्ट से करके तुरंत मिटा देंगे इसको। y बराबर कास इनवर्स x, इसको x बराबर लिख देंगे कास y, फिर x की जगह d1 हो जाएगा, अवकलन कर रहे हैं, और कास y का माइनस साइन y dy बाई dx, माइनस को भेज दो इधर, तो dy बाई dx बराबर -1/, साइन y, और साइन y के पदों में नहीं है बल्कि x के पदों में, तो dy बाई dx बराबर -1 अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर y, कास स्क्वायर y, साइन y को ये लिख सकते हैं, और कास स्क्वायर y यहाँ से देखो, कास स्क्वायर y बराबर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx बराबर -1/1 माइनस, यही देखो क्या लग गया, बस ये। लेकिन ऐसे नहीं करना, किस सिद्धांत से करना है, सिद्धांत से, ठीक। अब देखो प्रथम सिद्धांत से करते हैं इसको आया तो ना ठीक से, चलिए मानिए, माना f(x) बराबर क्या, कास इनवर्स x। f(x) को आप कहते क्या हो, y, f(x) को कहते हो y, f(x प्लस h) बराबर कास इनवर्स x प्लस h, ठीक। अब आप मानो, माना y बराबर कास इनवर्स x, कास इनवर्स x, तो x बराबर कास y, x बराबर
इन्वर्स का ये नियम है। इन्वर्स मतलब माइनस पावर में कितना, एक। हाँ, साइन कास त्रिकोण, फिर बता दे रहे हैं, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक त्रिकोणमिति में पावर जो -1 होता है ना, उसको -1 न कह करके बल्कि इन्वर्स कहते हैं। तो पावर माइनस में है तो नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और तिर्यक गुणा करोगे तो कास वाई, केवल कास आएगा, एक्स तो वहीं रहेगा, यही नीचे आया, तिर्यक गुणा हुआ। ऐसे ही यहाँ देखो, इसको मान लो x प्लस एच बराबर कास इनवर्स x प्लस एच बराबर मान लो y प्लस के, वाई प्लस, क्लियर। तो यहाँ x प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, कास y प्लस के। देखो इन्वर्स को फिर भेज दिए उस तरफ, बटे करके भेज दिए। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं दोनों को, इस समीकरण को मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक। अगर हम यहाँ चाहें तो इसमें से इसको घटा दें, या फिर इसको ऐसे ही रखो या ही रखो, h बराबर कास y प्लस के और माइनस x की जगह देखो क्या लिख सकते हो, तो h बराबर कास y प्लस के और माइनस कॉस y। देखो दिख रहा है मोहित यहाँ तक, ठीक। अब देखो, अब लगाओ, नियम क्या था, f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x और बटे h। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच का मान बोलो, एफ ऑफ x प्लस एच का मान कॉस इनवर्स x प्लस एच माइनस कॉस इनवर्स x और बटे में h रखो, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ, अरे यार वहाँ नहीं किए थे, अब इस बार कर देंगे, x प्लस एच का मान बोलो, कास इनवर्स x प्लस एच बराबर y प्लस के और माइनस कास इनवर्स x का मान y और बटे h का वैल्यू आपने निकाला है, कास y प्लस के माइनस कास y से y कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 के बटे कास, हाँ अच्छा लिमिट भी चेंज कर दो के पदों में, यहाँ के पदों में, क्योंकि सब के में हो गया ना। अभी इस बार चेंज कर ले रहे हैं, कास y प्लस के माइनस कास y, ठीक। देखो यहाँ आपने मानना चालू किया था कास यहाँ, अब यहाँ अगर हम रखें के की जगह 0, तो यहाँ से देखो अगर हम के की जगह 0 रखेंगे तो वो कास y माइनस कास y, h भी 0, h भी क्या हो जाएगा 0। तो यही तो कह रहा है, यानी अगर के 0 है तो h 0 है तो के भी 0 होगा। यहाँ देखो ये 0 और ये भी, अरे यहाँ 0 पुट कर दोगे, कास y माइनस कास y 0, क्लियर। यहाँ अब देखो कास c माइनस डी, कास c माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन c प्लस डी बटे 2, खूब अच्छे से बता दिए हैं ये वाला, और कास d माइनस सी, और साइन ही रहेगा, कास में साइन ही रहता है, साइन d माइनस सी बटे 2। एक चीज़ याद रखना, कास में या तो साइन रहेगा या तो कॉस, अगर प्लस रहेगा तो कास रहेगा, और माइनस रहेगा तो साइन रहेगा, ठीक। लिखो लिमिट के टेंस टू 0 और यहाँ के बटे लगा दो वही, 2 साइन c प्लस डी y प्लस के और प्लस y और बटे 2, और यहाँ का साइन c माइनस डी y प्लस के माइनस y और बटे 2, d माइनस सी, अच्छा यहाँ माइनस कर लो, y माइनस के, ये y से y कैंसिल, यहाँ रखो लिमिट के टेंस टू 0 के बटे 2 साइन 2y में 2 का भाग देंगे तो y और प्लस के बाई 2, और यहाँ साइन माइनस साइन y कितना, माइनस साइन के बाई 2, क्यों माइनस के बाई 2 होगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ फिर वही नियम लगा दो, अलग अलग कर दो लिमिट को, लिमिट के टेंस टू 0, इसको लाओ के बटे माइनस साइन के बाई 2 इनटू लिमिट के टेंस टू 0,
1/, अब के यहाँ हो गया तो यहाँ 1/2 साइन y प्लस k/2 पुट कर दो वैल्यू। अब इसका वैल्यू गुणा कर लो, भाग कर लो, तो यहाँ लिमिट k टेंस टू 0 और k/2 और बटे इंटू 2, बोलो 2 से गुणा 2 से भाग, और यहाँ माइनस साइन k/2, ये k/2 यहाँ भी, k/2 यहाँ भी, और इंटू लिमिट k टेंस टू 0 और 1/, यहाँ पुट कर दो वैल्यू है, वैल्यू पुट करो यहाँ। जब पुट करोगे वैल्यू तो यहाँ 1/2 साइन y, ये k की जगह 0, ये 2 से ये वाला 2, और इसका मान -1 होगा। -1 क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, तो -1 और गुणे 1/, साइन y, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, साइन y, और साइन y को हम लिख सकते हैं रूट में -1/1 cos स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर y, और cos y के पदों में फलन नहीं था बल्कि x में था, तो x y बराबर cos y बराबर x, तो cos स्क्वायर y बराबर x स्क्वायर। तो देखो आ गया कि नहीं, -1/1 माइनस, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, ठीक। अरे यार पूरा हाँ इधर राई जाता है पे, हो गया। देखो अगला पॉलिटेक्निक में नाम लिखा लिए हो क्या? अरे पॉलिटेक्निक में पूरा है 11 का, 11-12। हाँ चलो, अपने यहाँ भी स्कूल का एक कोचिंग का लड़का और है पॉलिटेक्निक, वो विवेक नाम था। हाँ वहीं पढ़ता है ना आपके साथ ही। हाँ तब साथ में आया जाया करो आप लोग। हाँ और डेली नहीं जाएंगे, आप डेली जाते हो? चलो ठीक है, सिखाते हैं कि नहीं वो सब? बढ़िया स्टाइल का पहन के जाते होगे एकदम मस्त ना? हाँ ऐसा पूरा टाई वाई लगा के एकदम ना, प्रैक्टिकल करो या ना करो फिटिंग डिटिंग रहते हो एकदम मस्त। पॉलिटेक्निक वालों का ये बढ़िया है, एकदम डेंट पेंट रहेंगे, लड़कियां भी लड़के भी एकदम VIP, ऐसा लगे कि शादी करे आई हैं पूरा। हाँ एकदम पूरा जूता मोजा एकदम VIP। हाँ एकदम मस्त एकदम। जाएगी पॉलिटेक्निक स्कूल में आप चले जाओगे और वहाँ देखोगे ना तो एकदम एक ड्रेस में वेल मेंटेन एकदम टीफा टाइट। आप पढ़ाई कम करें और घूम ही ज़्यादा ये। हाँ एकदम पूछ लो, आप झूठ थोड़ी बोले हैं, उसी से पूछो। और लड़कियां ज़्यादा एक्सपर्ट हैं लड़कों से पॉलिटेक्निक की, पूछ लो। अरे भैया हम तो PG में पढ़ रहे थे तो बगल में ही है, हम तो सब देख रहे थे। हाँ एक SP सर पढ़ाते हैं पान खा के। हाँ चलो कौन सा बोलो? tan। हाँ तीसरा प्रूफ देखो, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का अवकलन होता है भैया, बात मत करो यार, ddx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। लेकिन ये आया कहाँ से? एक तरीका तो बेसिक बता दे रहे हैं, जैसे अभी किए थे। y बराबर मान लेंगे क्या, tan इनवर्स x, तो x बराबर tan y। x बराबर क्या, tan y, x का अवकलन 1 और tan y को पढ़ा दिए हैं sec² y और y का dy/dx। अब बटे में भेज दो, तो dy/dx बराबर 1/sec² y, और sec² y को हम लिखते हैं क्या, 1 + tan² y। तो dy/dx बराबर 1/1 + tan² y, और tan y के पदों में नहीं बल्कि x के पदों में है, तो tan² y को हम क्या लिख सकते हैं, x²। तो dy/dx बराबर क्या, 1/1 +, तो यानी आपको अवकलन पता चला किसका, tan इनवर्स x का 1/1 + x²। लेकिन ये किस सिद्धांत से है? ये प्रथम सिद्धांत से नहीं है, ये कक्षा 12 का तरीका है। 12 में आप पढ़ोगे 5C, प्रश्नावली 5C ना। अब इसको प्रथम सिद्धांत से कर लो 11 के तरीके से, ठीक। मिटा दें, समझ तो रहे हो ना, ये तो आपने पढ़ा ही है।
tan y का सेक स्क्वायर y, बी वाली प्रश्नावली में 13B में यही तो पढ़े हो, साइन का कास, कास का साइन, tan का tan सेक स्क्वायर y, वही तो है tan y का सेक स्क्वायर y। बस चलो अब प्रथम सिद्धांत से इसको करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं। देखो करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स वाई एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स प्लस एच बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस एच। ठीक, मानेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, तो x बराबर tan y, x बराबर क्या tan y। ऐसे ही y प्लस tan इनवर्स x प्लस एच बराबर y प्लस के। अब यहाँ x प्लस एच बराबर tan y प्लस के। बोलो मोहित कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, यहाँ भी वही नियम लगाएंगे, h को यहीं रखेंगे, tan y प्लस के और माइनस x, तो h बराबर tan y प्लस के और माइनस tan y। ठीक, अब लिमिट भी चेंज कर लोगे, k बराबर 0 आएगा ही। ठीक, अब देखो लिमिट एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अभी रखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का tan इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस tan इनवर्स एक्स और बटे में h, रख दो tan इनवर्स एक्स प्लस एच का मान, लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स प्लस एच का मान y प्लस के और tan इनवर्स एक्स का मान y और बटे h का वैल्यू tan y प्लस के माइनस tan y। ठीक, y से y, लिमिट k टेंस टू 0, हाँ लिमिट k टेंस टू 0। अब k बटे, देखो इसको साइन बटे कास लिख दो, साइन y प्लस के बटे कास। अब इस बार हम साइन को साइन और कास में बदल दे रहे हैं। ठीक, tan में भी बदल कर सकते हो, tan a प्लस बी का सूत्र लगा जैसे अभी तक किए थे उस। अरे एक तरीका और जान लो, क्या नुकसान थोड़ी न करेगा। हाँ, साइन y बटे कास y, ये लसा लोगे तो इधर जाएगा, तो यहाँ लिमिट k टेंस टू 0, अब यहाँ k बटे साइन y प्लस के न मोहित इंटू कास y और माइनस साइन y और कास y प्लस के, और लस हो जाएगा बटे में क्या, बटे में कास y प्लस के इंटू कास y। अब देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र हो गया। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू k टेंस टू 0, ये नीचे से कहाँ जाएगा पर, तो ये k कास y और कास y प्लस के और नीचे साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए की जगह y प्लस के माइनस बी की जगह y ना, ये a है और ये क्या है b, y से y कैंसिल, यहाँ लिखो लिमिट k टेंस टू 0, ऊपर क्या है k कास y प्लस के और बटे में साइन y, साइन के। अब अलग अलग लिमिट कर दो, लिमिट k टेंस टू 0, k बटे साइन के बटे इंटू लिमिट k टेंस टू 0 कास y और कास y प्लस के, पुट कर दो वैल्यू। इसका मान कितना बोलो आलोक नंदू, यहाँ अब 0 पुट करो, ये कास y और इंटू कास y प्लस 0, तो यानी कास y ही। ठीक, तो कास स्क्वायर, कास को y को नीचे लाओगे 1 अपान सेक स्क्वायर y, और सेक स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब y के पदों में है नहीं, x के पदों में है, तो यानी 1 अपान 1 प्लस
tan y बराबर क्या है, tan y बराबर x है, तो tan स्क्वायर y बराबर, यही तो प्रूफ करना था, देख लो। ठीक, अब काट का नहीं करेंगे, काट का क्या हो जाएगा, यहाँ केवल बस बना लोगे ना, बिल्कुल सेम करना है, काट का वहाँ लगा देना है बस। चलो देखो काट का कर लोगे ना, काट का कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ tan है वहाँ काट कर देना, इसको कास बट्टे साइन कर देना, इसको भी कास बट्टे साइन। ठीक, साइन कास tan काट। अब काट का अगर कोई पूछे तो काट का सूत्र क्या होगा, काट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगला देखो सेक इनवर्स का, अगर सेक का कर लोगे तो कास का अपने आप कर लोगे। सेक वाले जो सेक का मान आएगा जस्ट उसी में क्या लगा दोगे, माइनस, किसका हो जाएगा, कोसेक का। ठीक, सेक में माइनस लगा दोगे तो कोसेक को हो जाए। अगला देखो कौन सा प्रश्न है, बोलो मोहित। मान लो सेक इनवर्स एक्स ना, डी डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये होता है, याद करके रखना। लेकिन क्यों होता है अभी प्रूफ कर रहे हैं। देखो एक तरीका तो आप कक्षा 12 वाला देख लो ना, सब में देख लो, अब देख ही रहे हो तो देख ही लो कैसे आएगा। y बराबर मान लेंगे क्या, सेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, सेक y। सेक, ये समझ तो रहे हो ना, सेक को इधर भेज दे रहे हो, सेक y। अब बताओ सेक x का अवकलन आपको पता है, x का 1 और सेक y का, सेक y इंटू tan y, सेक y इंटू और y का dy बाई, याद तो है कि नहीं। सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू एक्स की जगह y है तो y कर दिए, dy बाई डी एक्स बराबर, ये कहाँ चला जाएगा, 1/, देखो इसको बट्टे में भेज देंगे, इसको भी बट्टे में, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक y इंटू tan y। बोलो सेक y का dy बाई डी एक्स बराबर, सेक y आपने माना है किसको, तो 1/x, और tan y को हम सेक के पदों में लिख सकते हैं, क्योंकि सेक के पदों हमको चाहिए, तो tan y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर y tan स्क्वायर y बराबर, tan स्क्वायर y को उधर ले चलो, तो इधर सेक स्क्वायर y -1 बराबर tan स्क्वायर y, सेक स्क्वायर y -1 अंडर रूट में, इधर क्या हो जाएगा तब, tan y, केवल tan y हो जाएगा। अब यहाँ देखो tan y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में सेक स्क्वायर y माइनस, और सेक स्क्वायर y यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर y, तो यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, और अगर कोसेक होता तब यहाँ क्या कर देते, माइनस, बाकी सब सही रहता। ये है प्रथम सिद्धांत से, नहीं कक्षा 12 का तरीका। अब हम इसी को देख ले रहे हैं किस सिद्धांत से, प्रथम। ठीक, ये तो उतारोगे नहीं, 12 में पढ़ाएंगे ही, बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप जानो कि 12 में है ये ना, नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि बस बकवास कर रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए आपको दिखा भी देते हैं कि देखो किताब में है ना, याद करके रख लो। करो, प्रथम सिद्धांत क्या है, जैसे करते आए हो, माना, यानी पहले f(x) बराबर क्या है, सेक इनवर्स f(x) प्लस h बराबर सेक इनवर्स x प्लस h। हम माना y बराबर सेक इनवर्स x और y प्लस k बराबर सेक इनवर्स x प्लस h। ठीक, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक x बराबर सेक y बराबर x, और यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस h बराबर सेक y प्लस के, सेक y प्लस, देखो इन्वर्स हटा के इस तरफ लाते हैं तो इन्वर्स हट जाता है, h बराबर लिख सकते हैं सेक y प्लस के और माइनस x, h बराबर सेक y प्लस के और माइनस x मतलब
सेक वाई, एक्स का मतलब सेक वाई। ठीक, पुट करो। एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच, लिमिट एच टेंस टू 0 सेक इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस सेक इनवर्स एक्स और बटे में एच, लिमिट एच टेंस टू 0 सेक इनवर्स एक्स प्लस एच बराबर वाई प्लस के। अब के की पदों में इसको कन्वर्ट कर दो और माइनस वाई, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या, सेक इनवर्स एक्स बराबर वाई, और एच की जगह सेक वाई प्लस के और माइनस सेक वाई। अब ये वाई से वाई, सेक को हम 1/कास लिखेंगे, लिमिट के टेंस टू 0 के बटे, इसको बटे में कर दो 1/कास वाई प्लस के और यहाँ माइनस 1/कास वाई। ठीक, तिर्यक गुणा करो तो लिमिट के टेंस टू 0 और यहाँ कास वाई, देखो के बटे, लड़के बात मत करो भाई, के बटे कास वाई माइनस कास वाई प्लस के और बटे कास वाई इंटू कास वाई प्लस के। अब इसको और ठीक से लिखो, नीचे से कहाँ चला जाएगा ये, तो लिमिट के टेंस टू 0 के कास वाई और कास वाई प्लस के और बटे में क्या, कास वाई माइनस कास वाई प्लस के। अब कास सी माइनस डी का सूत्र फिर लग गया, यहाँ लिख दो कास सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये सूत्र तो याद हो गया होगा अब तक। चलो लिखो यहाँ लिमिट के टेंस टू 0, यहाँ के कॉस वाई, बोलो मोहित, के कॉस वाई प्लस के, आलोक अभी कहोगे नहीं आया बेवकूफ़, कास सी माइनस कास डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी वाई प्लस वाई प्लस के और बटे दो सी प्लस डी इंटू साइन डी माइनस सी वाई प्लस के माइनस वाई बटे 2। देखो डी माइनस सी, ये डी है, ये पूरा क्या है डी और ये क्या है सी। ठीक, तो यहाँ से फिर लिखो लिमिट के टेंस टू 0 और यहाँ के कास वाई प्लस के और बटे में 2 रहेगा और साइन रहेगा और 2i बटे 2 यानी y और प्लस के बाई 2 और यहाँ y से y कटेगा साइन के बटे 2 के बटे फिर अलग अलग कर दो, यानी लिमिट के टेंस टू 0 और के बटे साइन के बटे 2 इनटू लिमिट के टेंस टू 0 कास वाई इंटू कास वाई प्लस के और बटे में 2 साइन वाई प्लस के बाई 2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ना, यहाँ 2 से गुणा 2 से कर दें डायरेक्ट, यहीं 2 से गुणा और 2 से ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल और इतने का मान 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पुट करो 0, यहाँ कास वाई इंटू कास वाई और बटे साइन वाई ना। ये गलत तो नहीं लिखे हैं, देख लो एक बार, कास बटे साइन को क्या लिखते हो, कास का गुणा कास में करेंगे, हाँ कॉस स्क्वायर वाई और बटे साइन वाई। कास स्क्वायर वाई को नीचे लाओगे तो 1 बटे साइन वाई इंटू कास को नीचे लाओगे तो सेक स्क्वायर वाई। ये आना चाहिए tan वाई ना भैया, तभी तो बनेगा, tan वाई आना चाहिए और सेक स्क्वायर वाई। देखो कहीं हम लोग गलत तो नहीं लिखे हैं, हाँ साइन बटे कास
कास बटे साइन को कॉट लिख दें, लेकिन ये तो tan हो जाएगा फिर कास। अच्छा ठीक ठीक, इसको लिख दो, हाँ अलग कर लो। देखो ये कास वाई बटे साइन वाई, कास वाई बटे साइन वाई इंटू एक बटे इंटू कॉस वाई, इंटू कास वाई। देखो अब ये कास वाई बटे साइन वाई क्या हो जाएगा, काट वाई इंटू, और इन कास को नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, सेक वाई। बोलो कहीं दिक्कत, काट को नीचे लाओगे tan हो जाएगा एक बटे tan वाई इंटू सेक वाई, सेक वाई। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं। अब tan वाई का मान आप जानते हो, सेक वाई का मान x, और tan वाई को अभी किए थे इसके पहले, तो यहाँ हम हो जाएगा कितना 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, अभी किए थे इसके पहले, अगर ध्यान दिए होंगे तो इसको लिखे थे। ठीक, एकदम जस्ट यही, कैसे कि सेक वाई का मान x और tan वाई को हम लिखते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 अभी किए थे ना, यहाँ वही वाला है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ। अब अगर कोसेक हो जाएगा, क्या कोसेक, तो केवल और केवल यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अभी हम 6 के 6 सूत्र एक साथ लिख दे रहे हैं, तब उतार लो, आप इसको उतारो तब। चलो देखो, कास वाई बटे साइन वाई, कास को लिखे साइन को नीचे, यहाँ से तो समझ में आया है ना। कास बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट, और ये कास अकेले बचेगा, और जब कास को नीचे लाओगे सेक, और फिर अगर हम काट को नीचे ला दें तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan, तो काट को 1/tan लिख दिए, और सेक पहले से था, और सेक वाई का समझ में आया कि और अच्छे से वहाँ लिखें। देखो यहीं से दिक्कत है ना, देखो हम लिख दे रहे हैं इधर, वहाँ देखो कास वाई बटे कास वाई इंटू कास वाई, और बटे क्या है साइन वाई। कास बटे साइन होता है भैया काट वाई इंटू कास वाई। अब दोनों को हम बटे कर दे रहे हैं, जब काट को बटे लाएंगे तो tan हो जाएगा tan वाई, और जब कॉस को बटे लाएंगे तो हो जाएगा सेक वाई, और सेक वाई बराबर x था, सेक वाई बराबर क्या था x, और tan वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, तो यहाँ 1/x, और सेक वाई को आप माने थे x, तो यहाँ x स्क्वायर और माइनस 1। ठीक, अब सही है। चलो देखो, अब 6 के 6 एक साथ हम लिख दे रहे हैं, 6 के 6 जितने भी हैं, जितना आपको प्रूफ किए हम 6 का 6 सूत्र लिख रहे हैं, आप बताना याद हुआ कि नहीं। और इस पे प्रश्न भी है, कई प्रश्न हैं, एक आप कहोगे तो हम करा देंगे ना। प्रश्नावली सी में पड़ा है, अगर आप देखना ही चाहते हो तो कक्षा 12 का अवकलन का पहला वीडियो माने 2 पार्ट में बनाए हैं, एक भाग 2 और एक भाग 1। जहाँ समाकलन वाला है वहाँ नहीं, अवकलन वाले में प्रश्नावली 5C खोजोगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो मैसेज करना, भेज देंगे। प्रश्नावली 5C और 3 या 4 भाग में बना होगा, उसको देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, ये पढ़ा, पहला ही आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, पाँचवा छठवां 6 पढ़ा। देखो पहला आपने पढ़ा DDX साइन इनवर्स x, इसका सूत्र होता है 1/1 माइनस, ऐसे ही DDX कॉस इनवर्स x, इसका सूत्र होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ क्या माइनस। तीसरा DDX tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस, ऐसे DDX। चौथा कॉट इनवर्स x, इसका किए नहीं थे, कहे थे कर लेना, -1/1 प्लस, ऐसे ही। पाँचवा DDX सेक इनवर्स x, अभी किए हैं 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अगला DDX कोसेक इनवर्स x बराबर 1 माइनस में 1/, अंडर रूट में 1x स्क्वायर माइनस 1। ये है 6 के 6। अगर आप इसको चाहते हो खूब बेहतरीन आपको समझ में आ जाए तो प्रश्नावली 5C ज़रूर पढ़िए, इसी समय पढ़ लोगे तो खूब अच्छे से याद हो जाएगा। प्रश्नावली 5C कक्षा 12 एकदम मस्त से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये उतार लो। चलो देखो है,
ये आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ मिल जाएगा 3 या 4 वीडियो है इस पे आधारित। प्रथम सिद्धांत की अवकलज, आपने सूत्र देख लिया। अगर आप इसको बहुत अच्छे से जानना चाहते हो तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में क्लास 12th का 4-5 वीडियो है, उसको देख लोगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लगेगा। जैसे एक बोलो मोहित, उसमें से एक प्रश्न कास वाला बोल दो। कास वाला है ना कोई, जैसे कास इनवर्स ए बाई एक्स है ना, डी डी एक्स, इसका करना है। अब यक्स बाई ये कुछ भी है, यक्स बटे ए, ठीक। अब जैसे इसका करना है, अब आपको पता है कि कास इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, -1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1 और बटे 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह है क्या, देखो यहाँ x है और इस x के स्थान पे यहाँ क्या है, x बाई ए। तो यहाँ करेंगे क्या, x बाई ए का होल स्क्वायर। और याद करो, आपको ये पताए हैं, जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स। आपने माना किसको x है, x बटे ए को, ठीक। तो यानी कुल मिला के आ जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर रूट में, और इसका हो जाएगा x का 1 और बटे ए। अब इसको तिर्यक गुणा करो तो -1/, ए का इसमें करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और बटे में ए, केवल ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए देखो इधर, ए का गुणा 1 में करोगे ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर को रूट से बाहर करना चाहें तो क्या आएगा, केवल ए, और पहले से है यहाँ क्या 1/a, ए से ए क्या, देखो उत्तर मोहित क्या दिया है, -1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो यही उत्तर दिया होगा, ठीक। अब समझ में आया कैसे करोगे। लेकिन इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, हम यहाँ 1-2 बता सकते हैं। आप चाहते हो कि 15, 20, 30, 40 सवाल देख लें अच्छे से, तो आप क्या करो, इसके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, वहाँ मिल जाएगा 3 वीडियो, आपको देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक।